पहले मैं आपके पास आ रही हूं मानस, जरा थोड़ा सा समझाइए। अगर यहां पर बात की जा रही है कि मिनी पाकिस्तान पश्चिमी यूपी, तो सबसे पहले तो सवाल ये कि भाई योगी राज में कैसे पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, और अगर ऐसा है तो दूसरा सवाल ये कि क्यों बार बार पश्चिमी यूपी ही टारगेट किया जाता है। इस तरह के बयान पहले भी आए हैं। जी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से ही हिंदुत्व की एक बड़ी प्रयोगशाला रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राम भद्राचार्य जी कथावाचक है, बड़े धर्मगुरु है, लेकिन वो जिस तरीके के वो बयान देते हैं उससे साफ तौर से ऐसा जाहिर होता है, और इस बात पर कई बार सवाल भी खड़े होते हैं कि राम भद्राचार्य जी हमेशा एक पक्ष की बात करते हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की या उससे जुड़े हुए जो लीडर्स हैं उनकी बात करते हैं। अब ये सवाल उठा क्यों, ये दरअसल इसकी पृष्ठभूमि में जो अभी संभल की घटना पर जो रिपोर्ट आई, आप देख रहे हैं, उसको लेकर के एक बड़ा उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। लेकिन हमको इसको कनेक्ट करना चाहिए मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर के अब तक के जो हालात रहे। वहां पर आप देखेंगे कि हर चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तौर पर मतों के ध्रुवीकरण के जिस तरीके से प्रयास किए जाते हैं, वो आने वाले 2027 के भी विधानसभा चुनाव में हूबहू वैसे ही दिखाई देंगे जैसे हम पिछले 10-12 सालों से देखते हुए चले आ रहे हैं। अब यहाँ पर यह भी समझना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में है, और वो बराबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जब भी दौरे पर जाते हैं तो वहां पर वो समाजवादी पार्टी पर खास तौर से उनकी आप पुराने तमाम बयानों का विश्लेषण करेंगी, अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव से भी पहले और अब तक तो बीच में विधानसभा के जो उपचुनाव हुए, वो कभी भी वहां पर हिंदुओं के पलायन का जिक्र करना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। संभल में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी घटना हुई, उसके बाद जो वहां पर जांच रिपोर्ट आई है, तो उसको आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक जो भी संगठन है या जो भी शख्सियत है, वो लगातार इस बात को उठा रही हैं कि 65% वहां पर कभी हिंदुओं की आबादी थी, वो घटकर 35% कैसे रह गई। और राम भद्राचार्य जी जो है वो इसी सवाल को उठाते हुए ये कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया है। अब यहाँ पर समझना ये भी होगा कि कुछ 2-4-10 घटनाओं को लेकर के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या किसी पूरे इलाके पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ पर किसानों के हक के लिए बड़े आंदोलन चले, जिसमें हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों ने एक साथ मिल करके बड़े बड़े प्रदर्शन, बड़े बड़े आंदोलन किए, अपने हक की आवाज उठाई है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर आप उस लिहाज से भी देखेंगे तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है उसके एक नहीं हजारों सैकड़ों नमूने आपको वहां पर, सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। वहां पर ऐसी घटनाएं हैं जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि हिंदू और मुसलमान किस तरीके से एक साथ रहे। वहां पर किसी को ये नहीं दिखाई पड़ रहा कि अभी जो हाल में ही कांवड़ यात्रा हुई, वहां पर किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी वहां पर जो कांवड़ यात्रा के दौरान फूल मालाएं बरसाई। लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि वहां पर तमाम सारे सियासी लोगों ने नेम प्लेट से लेकर के तमाम ऐसे सवाल उठाए जिससे मतों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सके। अब जो राम भद्राचार्य जी का जो बयान आया, उसके बाद से समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा मुखर नजर आ रही है। चाहे हम शिवपाल सिंह यादव की बात करें या एसटी की बात करें, इन दोनों ही बड़े नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने राम भद्राचार्य जी पर यह आरोप लगाया है कि वो एक तरीके से राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वो उस तरीके के बयान दे रहे हैं ताकि इसका सियासी लाभ उठाया जा सके। लेकिन फिर भी ये मुद्दा अभी भी जीवंत है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि आखिर वहां पर जो डेमोग्राफी हुई उसमें बदलाव कैसे आया, कैसे हिंदुओं का पलायन हुआ। और आपको बता दें कि ये बीजेपी का एक बड़ा पसंदीदा मुद्दा रहा है। हमको याद है कि जब हुकुम सिंह जीवित थे, उस वक्त उन्होंने कैराना में पलायन का मुद्दा उठाया था और उस वक्त ये मुद्दा बड़े ही जोर शोर से उठा था। उसका बड़ा ही एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सियासी लाभ भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिला था और मुद्दा कई दिनों तक मीडिया में छाया रहा। और उसके बाद से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान को लेकर के वहां पर इस तरीके की बातें की जाती रही हैं। सियासी तौर पर मतों के ध्रुवीकरण के लिए इसका इस्तेमाल समय समय पर होता रहा है। राम भद्राचार्य जी का जो बयान आया, उसने उसी को ही आगे बढ़ाया और एक नई सियासी बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया है, क्या वहां पर मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और क्या वहां से
हिंदुओं का पलायन हो रहा है। संभल की जो जांच रिपोर्ट है उसको आधार बना करके इस तरीके से चर्चा फिर से शुरू हुई है और आप देख रही हैं कि लगातार इस संभल की घटना के बाद से कोशिश की जा रही है सियासी दलों की तरफ से। मैं किसी एक सियासी दल को इसके लिए नहीं कहूंगा, ये दोनों ही तरफ से, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि वो अपने अपने मतों पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे मतों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सके। 2027 की लड़ाई अभी दूर है, लेकिन जिस तरीके से दोनों ही पक्षों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या उसके विपक्षी दल हो, जिस तरीके से मतों के ध्रुवीकरण को लेकर के जिस तरीके से आग उगली जा रही, जिस तरीके के जहरीले बयान दिए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर यह साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदुत्व की एक नई प्रयोगशाला या मतों के ध्रुवीकरण की एक नई प्रयोगशाला के तौर पर आपको नजर आएगा। वाकई में ये साधु संतों के ये बयान तो संयम, शालीनता, ये समर्पण, इनका भाव होना चाहिए इनकी वाणी में, लेकिन ये आज ये पीड़ा का जो विषय बन रहे हैं